ठीक है, तो आप जैसा कि एग्जाम्पल 10 में ये कहा है अधिकतम लाभ हेतु निम्न परिवहन समस्या का हल ज्ञात कीजिए। देखिए हम अधिकतम लाभ के लिए निम्न परिवहन, तो जैसा कि इसमें कहा है अधिकतम लाभ के लिए, तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको मिनिमम में बदलना होगा, क्योंकि हम यहाँ लागत क्या है मिनिमम निकालते हैं, लागत तक कम से कम होगी तभी तो लाभ क्या है अधिक होगा। और हमारे लिए लागत की जो टेबल दे रखी है ना, तथा स्तंभ की कसौटी ज्ञात कीजिए, तो यानी कहने का मतलब है कि स्तंभ हल भी ज्ञात करना है। तो एग्जाम्पल 10 के अंदर आपके लिए यहाँ ए बी सी और 1 2 3 4 ये वैल्यू दे रखी है, लेकिन 40 25 22 33 40 25 22 33 44 35 30 30 44 35 30 30 38 38 28 30, फिर है इसमें 40 20 60, यानी जो मांग दे रखी है ना, रिक्वायरमेंट मांग है आपके पास 40 20 60 30, टोटल हो जाएगा 40 20 100 और ये 30 20 50, तो ये 150 हो गया। और इधर आप देखेंगे ये है 100 30 70 100 30 70, जो कि 200 बन रहा है ना इधर से, तो इधर से आप देखें ये तो हो रहा है इधर 150 150 और इधर से हो रहा है ये 200। अब हम करते क्या है, इसको सबसे पहले ये जाने इसमें हमें ये 200 बनाना है, इधर से जोड़ने पे भी 200 ही आना चाहिए। अब 200 आना चाहिए का मतलब है एक कॉलम बढ़ाइए, यहाँ हम ये कह सकते हैं क्योंकि सिग्मा ए आई नॉट इक्वल टू सिग्मा बी जे, अगर सिग्मा ए आई और सिग्मा बी जे बराबर नहीं आए तो ऐसी कंडीशन में द्वितीय टेबल तैयार करते हैं। और इसके लिए क्या करेंगे, इधर ये ए बी सी की वैल्यू है 1 2 3 4, एक और बढ़ा दिया इधर 5, 100 30 70 है ना, 100 30 70 जोड़ा तो 200 हो गया, 100 30 70 को जोड़ा तो ये 200 बना। और इधर है ये 40 20 60 30 40 20 60 30, और ये है वैल्यू 40 25 25 33 40 25 22 33, दूसरा है 44 35 30 30 44 35 30 30 38 38 28 30 38 38 28 30, यहाँ मेन बात समझो आप, ये 200 होने चाहिए ना, बड़ा क्या है 200 है ना, ये 200 होने चाहिए, तो 200 करने के लिए क्या है 40 20 60 हो गए 60 60 120 और 30 150, तो अगर हम यहाँ 50 लिख दें तो आप देखोगे 40 20 60 30 50 200 के बराबर ही होगा। लेकिन अब आप समझोगे कि यहाँ क्या लिखें, क्योंकि ये 40 25 22 33 ये लागत है, लागत है तो यहाँ लागत आप 0 लिख दो, किसी भी यूनिट की जो लागत है वो कितनी है 0 है। एक और बात थी इसमें, इसको आपसे मैक्सिमम के लिए बोला गया है, तो मैक्सिमम के लिए क्या है आप इसको पहले मिनिमम में बदलो, क्योंकि हम जब भी लागत निकालते हैं
तो लागत मिनिमम करनी होती है। तो लागत यहाँ सिग्मा ए आई नॉट इक्वल टू सिग्मा बी जे तथा लागत न्यूनतम करने पर ये कह सकते हैं, तथा लागत न्यूनतम करने पर, न्यूनतम करने पर, और इसमें जो ये लागत है ना, इसको न्यूनतम करोगे आप तो आपके पास ये जो वैल्यू दे रखी हैं इनको आप नेगेटिव में कर सकते हो। जैसा कि सिंप्लेक्स में बताया था ना, सेम वही तरीका रहेगा। तो इसको क्या करोगे आप, नेगेटिव में रखेंगे, और नेगेटिव में रखेंगे तो सभी में माइनस से आप इसमें गुणा कर रहे हैं, माइनस से सभी में गुणा करेंगे। देखो ये माइनस से सभी में गुणा करना है आपको, ओके, इसमें माइनस से सभी में गुणा करना है आपको। तो ये -40 बनेगा, ये -44 होगा, ये -38। ऐसे ही सभी को माइनस से गुणा करना है। इन सबको आप माइनस से गुणा करोगे, इन सभी को आप माइनस से गुणा करोगे, ओके, ये 0 0 0 है। अब देखो इसमें आवंटन, यहाँ जो मेथड है ना, 3 विधि आपको बताई, उनमें से सेकंड नंबर का जो विधि है उसको काम में ले रहे हैं हम। तीनों विधियों में से क्या है, सेकंड नंबर की जो विधि है उसको काम में लेंगे, और उसे काम में लेंगे तो आप देखोगे इसमें जो न्यूनतम, सब में जो न्यूनतम होगा वो कितना है, -44। अरे जो बड़ा होगा ना वही छोटा होगा ना, अब क्योंकि नेगेटिव लगा है सब में, तो 44 से बड़ा कोई है नहीं, या ये कहें -44 से छोटा कोई है नहीं। तो इसके सामने देखेंगे 30 है, इधर देखेंगे 40 है, तो यहाँ 30 को भर दिया जाएगा, छोटा 30 है ना, इसको भर दिया। इधर बचा अपने पास 10, अपने पास 10 बचा, यहाँ 30 भर दिया। तो इधर ये सेल क्रॉस करोगे, इन सभी सेल को क्रॉस करेंगे। अब देखो ये 10 बचा, अब इसके बाद मिनिमम कौन सा है, -38, -38, -40। तो ये -40 न्यूनतम है ना अभी। तो इधर देखो 10 है, उधर देखें सामने तो 100 है, तो यहाँ 10 को भर दिया जाएगा, और ये 100 में से 10 कम करेंगे, 90 रह जाएगा। ए आई और बी जे के मान है ना ये। अच्छा देखो इधर 10 भर गया, तो ये क्रॉस करोगे ना, इसके ऊपर का कॉलम ये सभी क्रॉस करो। अब आप देखेंगे -38, -28, -30, 0 0, -33, -22, -25 में जो छोटा है वो 38 है ये। तो इस वाली सेल के लिए देखेंगे, इधर 20 है, इधर 70 है, तो यहाँ 20 भर दिया जाएगा, ये 20 भर दिया, ये 70 है तो 50 रह गया ना। अच्छा ये 20 भर गया, तो इसके ऊपर का कॉलम है ना, इसको क्रॉस करोगे। इसके बाद में अब मिनिमम देखेंगे, -22, -33, -28, -30, ये तो 0 0 है। तो इनमें जो मिनिमम है ना वो -33 है। -33 के लिए देखो सामने 90, नीचे क्या 30 है, तो ये 30 यहाँ भर दिया जाएगा। 30 भर दिया तो इधर कितना बचा, 30 में से 30 भरने के बाद ये 60 बचा। 30 भर गया तो इसके ऊपर का जो कॉलम है ना खाली, उनको क्रॉस कर दें। अब आप देखोगे -28, -22 और 0 0 में न्यूनतम -28 है। -28 के सामने इधर 50 है, ये 60 है, तो ये 50 भर दिया जाएगा। इधर अपने पास 10 बचा। अच्छा ये 50 भर गया, तो पूरा सामने का कॉलम क्रॉस करेंगे। अब आप देखेंगे -22 और 0 बचे, इनमें न्यूनतम -22 है। इधर 10 है, इधर 60 है, तो 10 भरने के बाद 50 बचा ना, 10 यहाँ भर दिया। तो अब जो 50 बचा, इसके ऊपर कुछ नहीं, तो ये क्रॉस हो जाएंगे। अब ये 50 इधर, 50 इधर, तो यहाँ 50 भर दिया जाएगा। अच्छा देखो ये जो मेथड काम में दिया वो तभी दिया था क्योंकि सिग्मा ए आई बराबर सिग्मा बीजे हो गए थे ना, सिग्मा ए आई बराबर सिग्मा बीजे। तो स्टूडेंट्स ये बताओ, अब कोई दिक्कत तो नहीं आपको यहाँ तक इस क्वेश्चन में? माइनस का गुणा इसलिए किया है क्योंकि क्वेश्चन अधिकतम में दे रखा है ना, अधिकतम में दे रखा है तो उसको न्यूनतम में बदलते हैं, और न्यूनतम में बदलने के लिए माइनस का गुणा कर दिया जाता है, जैसे आपको सिंप्लेक्स में जो जेड दे रखा हुआ करता था ना। अब देखो आप इसमें ये जो काम में लिया है ना हमने,
ये तभी लिया क्योंकि सिग्मा ए आई इक्वल टू सिग्मा बीजे था, सिग्मा ए आई इक्वल टू सिग्मा बीजे हो गया था ना। अब हम परिवहन लागत निकालेंगे, परिवहन लागत, और अगर परिवहन लागत निकालोगे तो इधर जो माइनस का 40 है का गुणा आप 10 से करोगे, और -22 का गुणा 10 से करोगे। तो जैसे आप पहले किया करते थे ना, सेम उसी तरह से -40 गुणा 10 और माइनस का 22 गुणा 10, फिर है ये माइनस का 33 गुणा 30, ये 0 हो गया। 0 गुणा 50 करोगे 0 हो जाएगा ना। उधर -44 गुणा 30, -44 गुणा 30, इधर कुछ भी नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ क्या है इसमें -38 गुणा 20 और -28 गुणा 50, माइनस का 38 गुणा 20 -28 गुणा 50, टोटल अगर आप कैलकुलेशन करें, इसकी टोटल जो कैलकुलेशन करोगे तो ये है अपने पास माइनस यानी 400, उधर बना 220, ये है अपने पास 990, और ये बना आपके पास 44 गुणा 30, और ये बना यहाँ 38 गुणा 20। और ये रहा माइनस का यानी +28 गुणा 50। ओके, इसकी टोटल वैल्यू निकाली जाए तो ये बनेगा माइनस का 5090, ये परिवहन लागत निकली। लेकिन आपसे इसमें क्या है, स्तंभ की जांच करवाई है। आपसे क्या है, इसमें स्तंभ की जांच करने के लिए बोला गया है। अगर आप इसमें स्तंभ की जांच करेंगे तो नंबर ऑफ एलोकेशन चेक करोगे कि नंबर ऑफ एलोकेशन इज इक्वल टू m+n-1 के इक्वल है या नहीं है। और जैसे ही नंबर ऑफ एलोकेशन चेक हो जाए तो फिर इसमें आगे जो मेथड बताया था सेम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। अब यहाँ स्तंभ की जांच करेंगे, स्तंभ की जांच। इसके लिए आपको बताया क्योंकि नंबर ऑफ एलोकेशन इज इक्वल टू m+n-1। आप देखोगे इसमें m+n क्या है, कितनी पंक्ति हैं, देखो 1 2 और 3 पंक्ति, 3 तो ये पंक्ति हैं। स्तंभ कितने, 2 4 और 1 5, 5 स्तंभ में, यानी 3 + 5 - 1 बराबर 7 आया ना। आप देखोगे इसमें 7 ही भरे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सेल भरी है ना। अगर ये 7 सेल भरी हैं तो इसके लिए हम अलग से टेबल बनाएंगे। अब इसके लिए एक नई सारणी तैयार करेंगे और जिसकी हेल्प से हम यू आई और बीजे निकालेंगे। आपके पास दे रखा है यहाँ -40 -25 -22, -40 -25 -22 -33, और ये तो 0 0 है यहाँ। इसके बाद में -44 -33 -44 -33 -30 30 -33 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 -
ये है अपने पास -38, -38, -28 और -30। अब जो भरी सेल थी ना वो है यहाँ 10, 10, 30, 50, 10, 10, 30, 50। ओके, इसके बाद यहाँ है 30, 30 है ये, फिर है यहाँ 20, 50, अब इसमें क्या करेंगे आप कि देखो आपने ये जो वैल्यू निकाली ना m+n-1 जो कि 7 आई, जो कि -33 की जगह -35 है। ओके, यहाँ -33 की जगह ये 35 है। अब देखिए अगर नंबर ऑफ एलोकेशन इज इक्वल टू m+n-1 इज इक्वल टू 7 आया, तब ये लिख सकते हो कि स्तंभ की जांच संभव है। तब स्तंभ की जांच, ये 7 बना ना, संभव है। अब आप UI और BJ के मान निकालोगे जैसे पहले निकालते थे। ये तो अब आदत में आ गया होगा आपको। सबसे ज़्यादा भारी सेल ये है तो यहाँ 0, इस 0 में से 0 घटाया 0, -33 में से 0 घटाएंगे -33, -20 में से 0 घटाएंगे -20, यहाँ -40 में से 0 घटाओगे तो -40, -40 के सामने भरी सेल है तो -44 में से -40 घटाओ 4 बचा। ये भी गड़बड़ है। हाँ, -22 और चेक कर लो एक बार कोई और तो नहीं है अभी गड़बड़। अब देखो आप देखेंगे यहाँ कि इस -40 के सामने -44 है तो -44 में से 40 घटाया 4 बचा, और इस -20 के सामने भरी सेल ये है तो -28 में से -20 को घटाओगे तो -8 बचेगा। अच्छा, -44 में से -40 घटाया ना तो ये -4 आया था। अभी ये वैल्यू और रखनी है तो आप -8 के सामने भरी सेल देखो ये है। अच्छा, -38 में से फिर -8 घटाएंगे तो -30 बचेगा। अब हम अब हम UI + BJ की वैल्यू निकालेंगे। तो इसमें UI + BJ की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ देखोगे आप 0 में और ये -30 जोड़ोगे तो यहाँ लिखा जाएगा। अब इसकी भी वैल्यू की बात करें -30 में -4 जोड़ेंगे तो -34 हो जाएगा। इधर -20 में -4 जोड़ेंगे तो -24, और यहाँ -33 और -4 ये बना -37। इसमें 0 में -4 जोड़ा तो -4, यहाँ -40 में -8 जोड़ा तो -48, और यहाँ लिखोगे तो -33 में -8 जोड़ोगे तो ये -41 होगा। ओके, 0 में से -8 घटाओ जोड़ोगे 0 में -8 तो ये -8 बचेगा। ठीक है, अब खाली सेल के लिए पहले इसका स्क्रीनशॉट लो और ये बताइए यहाँ आप कोई डाउट्स तो नहीं ना किसी को? गलत हो गया सर, 0 -22, 0 घटाया तो -22 बना ना। अब बताइए किसी को यहाँ तक कोई डाउट्स हो तो बताओ।
किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट्स हो तो बताएं, अदरवाइज आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लें। अच्छा देखिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो इसमें हम खाली सारणी जो बनाएंगे उसके लिए, यानी खाली सेल है ना, उसके लिए चर्चा करें। यू आई प्लस वी जे भी चेंज करना है तो ये बनेगा देखो -22 और -4, तो ये बनेगा -26। बस यही होगा ना चेंज, एक -22 और -4 हो जाएगा -26। बस एक बार दोबारा से निकाल देते हैं यू आई प्लस वी जे की वैल्यू। ओके, इस यू आई प्लस वी जे यानी यू आई वी जे की वैल्यू है ना, दोबारा से चेक करते हैं इनको, पूरा गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। आप देखो सबसे ज़्यादा भरी सेल ये है तो इसके लिए 0 लिखोगे, 0 में से 0 घटाया तो 0, और -33 में से 0 घटाओगे तो ये -33, -22 में से 0 घटाओगे ये -22, यहाँ -40 में से 0 घटाया तो -40, इसके सामने भरी सेल -44, -44 में से -40 करोगे तो -4, और और देखिए इसके सामने भरी सेल -28, -28 में से 22 घटाओगे माइनस का तो -6, -6 के सामने भरी सेल ये है तो -38 में से -6 घटाओगे ना तो ये -32 बचेगा। ओके, अब तो सब सही है। अब देखो इसमें यू आई प्लस वी जे की वैल्यू है ना, -32 में 0 जोड़ोगे ना यहाँ तो ये -32 बनेगा, ये सब भरी सेल। अब देखो इसमें यहाँ जो भरा जाएगा -4 और 0 भरा तो -4 आएगा, और 0 और -6 को जोड़ करके यहाँ -6 आएगा। ठीक, और ये -33 और 4 -37 हो गया, -33 और 6 -39 आएगा यहाँ, ये बनेगा -39। ओके, और यहाँ देखिए -22 और 4 -26 हो गया, यहाँ बनेगा अब -32 और 4, -32 और 4 ये हो जाएगा 36। ठीक है, और यहाँ देखो -48 तो -40 और -6 ये हो गया -46। ठीक, बस इतना सा रहेगा। अब क्या करेंगे खाली सेल के लिए, जैसा कि हम पहले वैल्यू निकालते थे सेम पैटर्न रहेगा, लिख देंगे हम यहाँ खाली सेल के लिए। तरीका तो अपना पुराना वाला ही रहेगा जो पहले बताया। जो भरी सेल है उनको क्रॉस करो 10 10 30 50, यानी पहली और लास्ट की तीनों। इधर ये फर्स्ट वाली सेल है, ये सेकंड थर्ड, और अब आप माइनस करोगे तो -25 में से -32, देखो 25 में से 32 घटाओगे ना आप, माइनस के 25 में से आपको घटाना है -32, तो +32 -25 होगा जो कि 7 बचेगा, यहाँ वैल्यू आएगी 7। 35 में से 36 घटाओगे ना तो प्लस का 1 आएगा, -30 में से -26 घटाओगे तो माइनस का 4 बचा। ऐसे ही -30 में से 37 घटाओगे तो प्लस का 7 बचेगा, और 0 में से 4 को घटाओगे -4 को तो +4 बचेगा, और यहाँ आएगा प्लस का 6। -30 में से -39 घटाओगे तो ये प्लस का 9 बन जाएगा, और यहाँ बनेगा 38 में से 40 घटाओ तो ये बनेगा यहाँ 8 प्लस का। ओके, आप देखेंगे खाली जो सेल होती है उसके लिए जो डेल आई जे निकालते हैं ना, वो होता है सी आई जे माइनस यू आई प्लस वी जे। अब देखो ये यू आई प्लस वी जे हो गया, लेकिन यहाँ सभी ये डेल आई जे ग्रेटर देन इक्वल 0 नहीं है ना, ये नेगेटिव है ना, क्योंकि डेल आई जे
नॉट ग्रेटर देन इक्वल 0, नॉट ग्रेटर देन इक्वल 0, तब इष्टतम हल संभव नहीं। अच्छा, इष्टतम हल संभव नहीं, तो अब क्या करेंगे इसमें, मिनिमम डेल आई जे जो कि दूसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ है, अब मिनिमम डेल आई जे बराबर C23। अच्छा, C23 तो है, लेकिन इसका मान कितना है मिनिमम का, -4, जो कि C23 है। कितना है ये, C23। तो आप क्या करेंगे, इस खाली सेल को भरने एवं भरी सेल को खाली करने पर अब एक रिक्त एक भरी सेल को रिक्त एवं रिक्त सेल को भरने पर तो इसके लिए एक नई टेबल बनाएंगे हम। ओके, लेकिन उसको लूपिंग करेंगे। आपके पास दे रखा है यहाँ भरी हुई सेल 10, 10, 30, 50, 10, 10, 30, 50, 30, और ये है 20, 50, 20 और 50। अब आप क्या करोगे, जो मिनिमम था वो -4 था, तो यहाँ ये -4 है। अब आप लूपिंग करोगे ऊपर, यहाँ से इधर आ जाएं, यहाँ से नीचे, और यहाँ से इसी पॉइंट पर आ गए। मिनिमम क्या है इन तीनों में, 10 है ना, तो आप यहाँ 10 जोड़ोगे, इधर 10 घटाओगे, इधर 10 जोड़ोगे, इधर 10 घटाओगे। अब नई BFS सारणी तैयार करेंगे, नई BFS सारणी। तो आप सभी क्या करेंगे, अब इसमें पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लें और साथ ही क्लास को दोबारा से ज्वाइन करोगे। ओके, सभी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, क्लास में ज्वाइन करेंगे।